ऑलराइट, क्लोन स्टेम टूल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोन स्टेम टूल क्या है और हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर ओपन है और इसमें मेरे पास जो लेयर है वो लॉक है, और हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स, पैच टूल और रेड आई टूल की जो कैटेगरी है, इससे नीचे हमारे पास एक टूल अवेलेबल है विच इज़ क्लोन स्टेम टूल। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल है। मैं सबसे पहले क्लोन स्टेम टूल को सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं वो पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करने पे वही ऑप्शन हमारे सामने आते हैं जो कि हमारे पास ब्रश टूल में आते हैं, अगर आप लोगों ने ब्रश टूल को स्टडी किया है। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बार में भी वही सेम ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास ब्रश टूल में आते हैं, लेकिन क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग किसी पार्ट को क्लोन करना चाहते हैं पिक्चर के। हम लोग वही पार्ट सेम चाहते हैं, सेम लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोग उसके लिए क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा विच इज़ कुड नॉट यूज द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट। आई एम गोना प्रेस ओके, और मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड पे जो ऑल्ट बटन है उसको प्रेस करूँगा, और अब आप लोग देख सकेंगे कि मेरा जो माउस पॉइंटर है उसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस रखिए और मैं यहाँ पे इस क्लाउड के इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक सोर्स डिफाइन किया है कि मैं यहाँ से इस इमेज का ये जो पार्ट है ये क्लोन करना चाहता हूँ। रिलीज़ करूँगा ऑल्ट अपने कीबोर्ड से, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मैं वही एरिया जो कि मैंने ऑल्ट की मदद से डिफाइन किया था उसको मैं यहाँ पे रीडिज़ाइन कर रहा हूँ, और दैट्स लुकिंग सो कूल। मैं रिलीज़ करूँगा तो उसने वो जो एरिया है उसको हमारे बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया है और इसके साथ साथ उसको क्लोन भी कर दिया है। कंट्रोल Z टू अनडू दिस स्टेप। हम लोग क्लोनिंग का ये जो अमल है हम लोग न्यू लेयर पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करूँगा। मेक श्योर कि आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो सिलेक्टेड है। प्रेस ऑल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड और यहाँ से मैं सोर्स लूँगा। सोर्स लेने के बाद मैं हमारी जो न्यू लेयर है उसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल क्लिक एंड ड्रैग। अब आपको वही अमल नज़र आएगा जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, और अब जब मैं अपना मूव टूल सेलेक्ट करूँगा तो मैं इस क्लाउड को मूव कर सकता हूँ, और मूव करने के बाद मैं इस लेयर की जो ब्लेंडिंग मूड्स हैं उनमें भी चेंजिंग कर सकता हूँ, और मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। सो दैट्स फाइन, मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लाइक सो। तो हम लोग क्लोन को उसी मर्ज इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग क्लोन को दूसरी सेपरेट लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करूँगा। अब मैं अपना जो क्लोन स्टेम टूल है इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ से हमारे पास जो लीफ है इसको चूज़ करूँगा। अब मैं जो क्लोनिंग करूँगा बैकग्राउंड की वो एक बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन में होगी, आप लोग देख सकेंगे। वेल, इस चीज़ को बताने का मकसद है कि आप लोग क्लोनिंग के लिए किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। आप लोग उनको भी एज ए क्लोन ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग उनको एज ए ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर कोई ब्रश बनाया है तो आप लोग उसको दोबारा क्लोन स्टेम टूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्लोन स्टेम के लिए सेपरेट ब्रशेस बनाएं तो आप लोग इस ब्रश टूल में जितने भी ब्रशेस ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल में भी नजर आएंगे। कंट्रोल Z टू अनडू दिस स्टेप। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्टेम टूल है, इसको चूज़ करूँगा, और यहाँ से हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं चूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग DVD 2 में पढ़ेंगे कि हम लोग पैटर्न्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह उनको सेव करते हैं, और किस तरह उनको हम लोग शेयर करते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पैटर्न बने हुए हैं जो कि हम लोगों ने मुख्तलिफ मूवीज़ में बनाए हैं, और आप लोग
नेक्स्ट DVD2 में देखेंगे कि आप लोग किस तरह पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बाय डिफ़ॉल्ट भी मौजूद हैं और कुछ जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। तो मैं इसमें से जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उसको चूज़ करूँगा और हमारे पास इसके ऑप्शंस में सेम जो हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल में ऑप्शन थे वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल में है। लेकिन इस टूल का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि हम लोग का यहाँ पे ये जो पैटर्न हम लोगों ने चूज़ किया है इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर लाइक दिस। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आप लोगों ने बैनर्स पे या जो साइड एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो अप्लाई हुए देखे होंगे। उनमें प्लस का साइन होता है, कई में माइनस साइन होता है या किसी भी तरह की शेप जो है वो आप लोग देखते हैं। तो हम लोग इस तरह इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, Ctrl+Z टू अनडू दिस स्टेप। आप लोग इसी पैटर्न को एक सेपरेट लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको किसी और तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको काफ़ी टाइम चाहिए हो। जैसा कि हम लोगों ने DVD2 में जो ट्रिक पढ़ा है उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो आप लोग उस तरीके से भी पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इस तरीके से भी पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इन पैटर्न्स की जो ब्लेंडिंग मूड है, जैसे कि एक सेपरेट लेयर पे है, आप लोग इनको भी चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह आप लोग इसमें काम करेंगे, पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे और आप लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपने जो इस्तेमाल हैं उनको देखेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि बहुत सा टाइम आप लोग बचा सकते हैं अगर आप लोगों को प्रोफेशनल टूल्स का पता है और आपको ये पता है कि आप लोग किस तरह उन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।